तो आज हम शुरू करने वाले हैं भारत का ज्योग्राफी, जो कि बीपीएससी में जितने भी इससे पहले पूछे गए प्रश्न वो सभी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला सवाल इसमें, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 82.5 डिग्री पूर्व। अगला है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, तो किसका भाग था? इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड का। अगला सवाल, ग्रीनविच माध्य समय से भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 5.5 घंटे आगे रहता है। अगला सवाल है, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसके साथ? तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर है। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तिब्बत सीमा से नहीं लगा है, इसका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बघेल खंड। गंगा के ऊपरी मैदान की दक्षिणी सीमा रेखा का निर्धारण करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यमुना नदी। चुंबी घाटी स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिक्किम और तिब्बत के मध्य। अगला है कि 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मालदीव। अगला, निम्नलिखित में से किसकी सीमा नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अमरावती। अगला है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जिलों से लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जिलों से लगती है, सबसे अधिकतम इसमें से बोला गया। तो बोला गया कि बिहार से उत्तर प्रदेश के 8 और उत्तराखंड झारखंड के 8, यानी यहाँ पे उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के 8-8 जिला जो है बिहार से लगते हैं। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगला सवाल है कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। अगला सवाल है, कन्याकुमारी डैश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? निगेटिव पूछा जा रहा है, सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी और डी। भारत में कारबुडे द्वितीय सबसे लंबी सुरंग है। भारत में कोवलम सबसे बड़ा समुद्र तट है। ये दोनों सही नहीं है। अगला है, कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लिद्दर नदी के किनारे बसा है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कच्छ। उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती है। आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश, की 8 राज्यों से मिलती है। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह से घिरा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें स्टार लगा हुआ देखिए, कर्क रेखा जो है मुख्य रूप से कहाँ कहाँ से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका ट्रिक भी आप लोग को पता ही होगा, मित्र पर गमछा झार, है ना, मित्र पर गमछा
झा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लामडिंग किस राज्य में स्थित है? लामडिंग किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, असम में स्थित है। मालाबार तट किस बीच में स्थित है? मालाबार तट किसके बीच में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच में अवस्थित है। किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? तो इसमें स्टार लगा हुआ है। चलिए, तो बोला गया कि उस समय जो है जम्मू कश्मीर को दो भागों में, अब जो है उस समय जम्मू जे.एंड.के क्या था? स्टेट था। अब जो है उसको क्या कर दिया गया? यूटी बना दिया गया। इसीलिए सीमा स्टेट की बात किया जा रहा है यहाँ पे, राज्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो इसका आंसर हो जाता है उत्तर प्रदेश, लेकिन अब यहाँ पे यूटी हो गया है, ये दो अलग अलग हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 7। भारत अवस्थित है, भारत अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर में है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य स्थित है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? देखिए इसमें स्टार लगा हुआ है, इसमें 36 द्वीप है। कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। एक पॉइंट यहाँ पे याद रखने का है कि इनको जो है सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो दक्षिण पश्चिम भारत में। अगला है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप परवाल उत्पत्ति का है। किसका है? परवाल उत्पत्ति का है। अब है अगला कि असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 7। दिल्ली है, दिल्ली क्या है? तो दिल्ली दिलवालों का, दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम लगाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी पहले हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसके बाद हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश, इसके बाद हो जाएगा बिहार, क्षेत्रफल के अनुसार। अब अगला सवाल है, आगे बढ़ते हैं कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसका आंसर हो जाएगा बी, संपूर्ण मानव जाति की 17% जनसंख्या है। यानी भारत का क्षेत्रफल जो पूरे विश्व का क्षेत्रफल का 2.42% है और आबादी जो है 17% है। अब पाक जलडमरू मध्य स्थित है, पाक जलडमरू मध्य स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत एवं श्रीलंका के बीच अवस्थित है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा नया राज्य बना है? नया राज्य बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तेलंगाना। ये बना है जून 2014 में, यानी 2 जून 2014 को। अब अगला है कि कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पटना। पटना जो है कर्क रेखा के पास नहीं है। अब इसमें दूसरा टॉपिक शुरू होता है, पर्वतीय पठार एवं मैदानी क्षेत्र और प्रमुख दर्रे। तो चलिए इसमें अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नीलगिरी की पहाड़ी। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं किसको? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, K2। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महेंद्रगिरी। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। इसको पी, जे, एल, के करके याद कर सकते हैं। किधर से? दक्षिण से उत्तर की क्रम में। मालनड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक के पठार से है। अगला है मगध एवं अंक का मैदान किसके हिस्से है? मगध एवं अंक का मैदान किसके हिस्से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य गंगा का मैदान। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपवृत्त में से एक से अधिक।
अब आइए देखते हैं एक से अधिक क्या है। बोला गया कि भारतीय इतिहास में दक्षिणापथ क्षेत्र के तहत विंध्य पर्वत श्रेणी से कृष्ण नदी एवं कावेरी नदी के क्षेत्रफल को शामिल किया जाता है। इसमें सतपुरा से नीलगिरी पर्वत श्रेणी का क्षेत्र भी शामिल है। उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। यानी सतलज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको कहेंगे कुमाऊं हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी बतुरा। बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है, बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है कहाँ, तो काराकोरम में। कहाँ अवस्थित है, काराकोरम में। हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है, निगेटिव को हमेशा याद रखना है, तो आंसर हो जाएगा ए धौलागिरी। नोकरेक चोटी कहाँ स्थित है, नोकरेक चोटी जो स्थित है वो हमारा मेघालय में। अगला सवाल है कि पर्वत की चोटियों के समूहों को ऊंचाई के घटते क्रम में नीचे दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है, ये निगेटिव वाला है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा एक से अधिक। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। ये हमारा टियर 3 में पूछा गया था। तो इसका व्याख्या जो है, माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में, इसका ऊंचाई 8848 है। कंचनजंगा ये भारत में है, इसका ऊंचाई 8598 मीटर है। मकालू नेपाल में, इसका 8481 है। धौलागिरी ये नेपाल में है, इसका 8172 है। और है नंगा पर्वत ये भारत में है, इसका 8126 है। अन्नपूर्णा ये भी नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8078 है। नंदा देवी भारत में है, इसकी ऊंचाई 7817 है। कामेत ये भारत में है, इसकी ऊंचाई 7756 है। नामचा बड़ुआ ये भारत में है, इसकी ऊंचाई 7756 है। उसका है गुरुला मंदाता ये नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 7728 है। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए इसके व्याख्या को पढ़ते हैं थोड़ा सा। बोला गया कि केंद्रीय उच्च भूमि अरावली श्रेणी से घिरा हुआ है तथा इसका पश्चिमी भाग मालवा का पठार है। अरावली श्रेणी पालनपुर यानी गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबी कैम्ब्रियन युग की पर्वत श्रृंखला है। मालवा पठार के अधिकतर भागों को केंद्रीय यानी उच्च भूमि की संज्ञा प्रदान की गई है, यानी द सेंट्रल ऑफ अपलैंड। हिमालय में कौन कौन से पेड़ उगाए जाते हैं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा बी बलूत एवं बुरहांस। अगला है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी कांवर झील में। ये बिहार के बेगूसराय जिले में है, ये बार बार पूछा जाता है, बेगूसराय जिले में है। ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक कौन सही सुमेलित नहीं है, देखिए यहाँ फिर निगेटिव आया, तो कौन सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी कल्याणी मध्य प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है। चलिए आइए देखते हैं पूरा। खो दरीवा ये राजस्थान में है, लोटा पहाड़ झारखंड में है, अग्निकुंडला आंध्र प्रदेश में, और कल्याणी ये जो है पश्चिम बंगाल में है। ये मध्य प्रदेश यहाँ दिया था, ये गलत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी टाइगर पहाड़ी त्रिपुरा, ये गलत है। और जो सही है उसको देखते हैं। दूनागिरी उत्तराखंड, खासी मेघालय, नियमगिरी उड़ीसा। ठीक है, तो टाइगर पहाड़ी ये जो है पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, ये दार्जिलिंग में अवस्थित है। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी जियो सिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। अगला है पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किस में सम्मिलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी मध्य गंगा मैदान में। अगला सवाल है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए विंध्याचल श्रेणी। लिपुलेख दर्रा कहाँ अवस्थित है, लिपुलेख दर्रा कहाँ अवस्थित है, तो यह है उत्तराखंड में। अगला निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी
सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर हो जाए ए अबोर झारखंड, ये गलत है। दूनगिरी उत्तराखंड में है, मिकिर असम में है और नियमगिरी उड़ीसा में। अबोर की बात किया जाए, अबोर जो है अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। इसका व्याख्या है, दंडकारण्य पूर्वी मध्य भारत का भौतिक क्षेत्र है। करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस क्षेत्र के पश्चिम में अबूझमार पहाड़ियां तथा पूर्व में इसकी सीमा का पूर्वी घाट शामिल है। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के हिस्से शामिल हैं। चलिए अगला है, मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी मेघालय में। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणियों को अटल टनल पार करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पूर्वी पीर पंजाल। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा बी K2। मारवाड़ राजस्थान के डैश भाग में अवस्थित है। मारवाड़ राजस्थान के डैश भाग में? इसका आंसर हो जाएगा ए पश्चिमी भाग में। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्नलिखित में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग किसके नजदीक स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी बनिहाल दर्रा। अगला है कि दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ? तो इससे आंसर हो जाएगा क्रीटेशियस। क्रीटेशियस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 3, यानी ग्रेटर हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। शिवालिक बाह्य हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है, यानी 1 और 3 सही है। पर्वतीय भू आकृतियों का अधिकतम प्रतिशत यानी 2000 मीटर से अधिक किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? निगेटिव। अब अगला है, इसका आंसर हो जाएगा डी। तो देख ले पूरा को। दोदा बेटा ये कहाँ है? तमिलनाडु में। गुरु शिखर राजस्थान में। गोरखनाथ गुजरात में। महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी की बात किया जाए तो ये ओडिशा में है। कहाँ है? ओडिशा में। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कार्डेमम पहाड़ियां। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। कानन देवन में चाय बागान है, दार्जिलिंग में चाय बागान है, नीलगिरी में चाय बागान है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी रोहतास। फूलों की घाटी स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी गढ़वाल हिमालय में। अगला है, रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कुल्लू एवं स्पीति। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 100 मीटर। कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई है 100 मीटर। निम्नलिखित में से कौन भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी इलायची की पहाड़ियां। अगला सवाल है कि थार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में विस्तृत है? थार क्षेत्र, इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। छोटा नागपुर किस राज्य का भाग है? छोटा नागपुर किस राज्य का भाग है? इसका आंसर हो जाएगा सी झारखंड का। हिमालय का पर्वत पादीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी तराई। हिमालय का पर्वत पादीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तराई। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम है? सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम है पश्चिमी घाट। हिमालय की उच्चतम चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति था, वो एक सर्वेक्षक थे। भारत में निम्न में से कौन प्राचीनतम है?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अरावली श्रेणी प्राचीनतम है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मध्य गंगा मैदान। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय श्रृंखला के दो ढलानों पर दो असमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो यह हो जाएगा अरावली। इलायची की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, ए, केरल में। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस राज्य में है, इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अब जो है ये जम्मू कश्मीर पहले स्टेट था, अब क्या हो गया, यूटी, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भुवन की पहाड़ियां। खासी, गारो, जयंतिया ये मेघालय का अंश है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, इसका आंसर हो जाएगा सी, नथुला दर्रा। ये नथुला दर्रा है कहाँ, सिक्किम में है। चलिए अगला है सवाल है, निम्नलिखित किस पहाड़ी का पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नीलगिरी का पहाड़ियां। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, याद रखना है। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है, तो ए, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सह्याद्री। क्या कहलाता है, सह्याद्री। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉडविन ऑस्टिन, या इसी को हम K2 बोलते हैं। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, इसका आंसर हो जाएगा बी, शिवालिक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है किस काल में, तो सेनोजोइक में, सेनोजोइक में। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतीय निर्मित हुए, इसका आंसर हो जाएगा डी, सोनोजोइक महाकल्प में। यानी भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत कब वो निर्मित हुए हैं, तो सोनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर है, छोटा नागपुर का पठार क्या है, एक अग्र गंभीर है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है किसका, तो इसका आंसर हो जाएगा गिरिपाद की स्थिति का। यानी शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपाद की स्थिति का। भारत में निम्नलिखित में से पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा है, यानी ऊपर से नीचे की ओर, उत्तर से दक्षिण, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हिमालय, फिर विंध्यान, फिर सतपुरा, फिर नीलगिरी की पहाड़ी। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी यहाँ मिलती है, ये हो जाएगा अनईमुडी में। बिरभात हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है। नामचा बरवा, ये नामचा बरवा सबसे हिमालय यानी हिमाद्री के पूर्वी क्षेत्र में है। हिमालय पर्वत किन समांतर पेटियों में विभाजित है, उसके नाम है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा बृहत हिमालय, फिर लघु हिमालय, इसके बाद फिर शिवालिक। अगला है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नवीन वलयकृत पर्वत समूह से। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा पार्ट 1 है, फिर हमारे वीडियो में बने रहें, आपको अगला वीडियो पार्ट 2 मिलेगा। यानी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए और इसके 5 पार्ट हैं, सभी 5 पार्ट को आप देख लीजिए, आपका यहाँ पर से इंडियन ज्योग्राफी पूरा का पूरा PYQ कंप्लीट माना जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।